हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली पूछा जाता है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आना तय है। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस जाने से पहले इसको ज़रूर पढ़ के जाए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट डाउन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एक्सप्लेन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आपको पता है बहुत सारे सिस्टम है यूनिट के, एफपीएस सिस्टम है, मेट्रिक सिस्टम है। तो इनको आपको लिखना है क्या इसमें है और एक्सप्लेन करना है एसआई सिस्टम। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है, पूरा इसको मैं रीड नहीं करूँगा, आपको आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर दिख रहा है मेट्रिक सिस्टम है, सी आपका एसआई सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। और फिर आपको ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एकदम सेम टू सेम। हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरर। इससे क्वेश्चन आपको एकदम देखने को मिलेगा, एकदम गारंटी ले लीजिए। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एरर एंड द टाइप ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो यहाँ पर आपको आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आपको एरर का डेफिनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको रीड करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिए। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एयर। तो 3 टाइप्स ऑफ एयर यहाँ पर दिया गया, और भी टाइप्स ऑफ एयर होते हैं। आप लोग अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे होंगे तो वहां से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है, अब इसका एग्जाम्पल भी है, फिर ऑब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है। तो सबको लिखना है आपको, और उसका अगर कोई फॉर्मूला है तो वो भी आपको लिखना है साथ में। परसेंटेज एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 5 पॉइंट मिनिमम आपको लिखने हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लिखना है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 5 पॉइंट तो मिनिमम आप लिख सकते हैं। तो इस बुक में आपको दिया गया है, आपका पहला पॉइंट में डेफिनेशन है, सेकंड में आपका स्केलर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल दिया गया। तो आप अगर कोई और भी बुक है आपके पास तो वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितना पॉइंट आप लिखिएगा मार्क्स उतना आपका ज़्यादा बढ़ेगा, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि इस पर फुल्ली इसका आंसर पे डिपेंड नहीं होना है। नेक्स्ट है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, बस एवरेज है तो आप इस पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, राइट डाउन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। अगर आपको लग रहा है कि यही मेरे लिए ज़्यादा हो जा रहा है तब आप इसी से याद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सबसे अच्छा मार्क्स हमको मिले तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया गया है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ है न्यूटन्स का, इसको आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी देना है। तो ये तो सब बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको यहाँ से भी आंसर यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपका हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर तो आप लोगों को लिख लेंगे जैसा कि मैं आप लोगों को जानता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिफाइन टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं, सेम नाम है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम, डिस्क्राइब हाउ एसएचएम कुड बी रियलाइज इन एक्चुअल प्रैक्टिस एज फार एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो यहाँ पर आपको एसएचएम को डिफाइन करना है, उसके बाद आपको एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे यूज होता है ये आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विथ इट एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है, आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। आप सुबह मेरे वीडियो को देखेंगे, आप फिर आपको पता लग जाएगा कि आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आपको ऐसे नहीं बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, व्हाट इज इज एसआई यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी के साथ आप ये क्वेश्चन अटैच है। दोनों आपका क्या है, सेम क्वेश्चन है, ये पार्ट ए और बी में आ सकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन में आ सकता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप लोग इजीली कर सकते हैं। पहले तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है ये लिख सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव है नेगेटिव है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क पावर एनर्जी। ये सब यहाँ पर कंपैरेटिवली दिया गया है, लेकिन इसमें शॉर्ट नोट्स आपको बन जाएंगे और सबका डेफिनेशन आपको एक जगह पर मिल रहा है। यहाँ पर इसका डिफाइन आपको पहले किया गया है पावर, एनर्जी और वर्क। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको डिफिनेशन को पढ़ सकते हैं। फिर आपको एसआई यूनिट के बारे में बात किया गया है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपका बात किया गया है। और लास्ट में आपका वर्क इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। पावर इज मेजर ऑफ हाउ फास्ट द वर्क इज डन। तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है, इसीलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए इसमें कंपैरेटिवली आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिफिनेशन में आ सकता है, कहीं फॉर्मूला में आएगा आपका, या फिर आपका शॉर्ट नोट्स में आएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक लिमिट, ऑल्सो स्टेट हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपको पता रहना चाहिए, विस्कोसिटी एक्चुअली में है क्या, इससे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड राइट इट एसआई यूनिट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो दोनों एक साथ आपको याद करना है, क्या विस्कोसिटी क्या है, कैसे होता है। उसके बाद आपका स्टेट और एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो दोनों एक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको दोनों एकदम याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पर पूछ सकता है। ये दोनों डिफरेंशिएशन भी आपको याद होना चाहिए। तो कितना सारा डिफरेंशिएशन आपका हर एक चैप्टर में मिल रहा है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। अब आपका नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म्स वेव मोशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, टाइम पीरियड। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाला है, आप एग्जाम दे के आइए और आप बता के जाइए कि ये क्वेश्चन आया है कि नहीं। ठीक है, आपका ये जरूर आएगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। तो यहाँ पर आपको आंसर भी आपका दिया गया, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव। तो आपको ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। तो पहला आपका पार्टिकल यहाँ पर परपेंडिकुलर रहता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और यहाँ पर क्या रहता है, पैरेलल रहता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। फिर आपका यहाँ पर इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ में डिवाइड रहता है, और इसमें क्या रहता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में। तो इसी को आपको याद करना है। बाकी आप उसमें और पॉइंट भी ऐड सकते हैं, 2 पॉइंट लिखना नहीं है एग्जाम में, मिनिमम 5 तो लिखना ही है, और अगर ज़्यादा आता तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 2 पॉइंट कभी नहीं लिखना है। नेक्स्ट आपका डिफाइन द टर्म एक्यूरेसी, प्रेसिजन, एरर, एक्सप्लेन अबाउट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले आप ये सब क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर ले। एक्सप्लेन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऑल्सो राइट द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग टिक कर लीजिए। नेक्स्ट डिफाइन सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थ्योरी। तो मॉलिकुलर थ्योरी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द सरफेस टेंशन। तो ये एक साथ 3 क्वेश्चन है, इसको अगर आप कर लिए तो आपका सरफेस टेंशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी अभी हम लोगों ने देखा, तो विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, साई यूनिट, सब एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। ऑल्सो एक्सप्लेन स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये आपका स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो और क्रिटिकल वेलोसिटी, इसमें आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिस्पर्सन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट अलॉन्ग विद द रे डायग्राम, और व्हाट इज पोलराइजेशन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है डिस्पर्सन में, डिस्ट्रैक्शन में, डिफ्रैक्शन में और पोलराइजेशन में, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये लाइट का पार्ट है तो आपको मीन्स पढ़ के जाना ही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ, ये तो मैंने बता ही दिया, फिर रिपीट हो रहा है। डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी रिपीट हो रहा है। ये मीन्स जो रिपीट हो रहा है वो तो एकदम आपको चांस है आने का। स्टेट हुक्स लॉ, यहाँ पर फिर से हो गया ये। डिफाइन यंग मॉडुलस, सरफेस टेंशन के बारे में भी यहाँ पर क्लियर है। न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी, ठीक है। एक्सप्लेन लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और सीरियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर से देख के जाना। नेक्स्ट आपका है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब आपका डिफाइन करने के लिए आएगा छोटा छोटा, तो ये आपको पता रहना चाहिए। व्हाट इज एरर, तो ये तो हो गया। एब्सोल्यूट, रिलेटिव एरर आपको पता रखना क्या क्या है। मॉडुलस के बारे में आपको जानना है, यंग मॉडुलस, बर्ग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और उसका रिलेशन क्या है ये भी आपको पता करना है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन, तो इसका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका बहुत ज़्यादा। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी तो इंपॉर्टेंट। अरे व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, यहाँ पर नया क्वेश्चन देखने को मिला, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर है थर्मल कंडक्टिविटी एंड डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये एक नया क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय गिविंग एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इससे क्वेश्चन आएगा आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एरर का हो गया, ये पेज आपका रिपीट कर दिया है। चलिए इतना क्वेश्चन आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका मार्क्स डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए मिलते हैं एग्जाम के बाद नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और कमेंट में जरूर लिखें।